Hello everyone, Hitesh here. Today we're gonna talk about the movie Twilight. कहानी की शुरुआत होती है एरिज़ोना राज्य के फीनिक्स शहर से, जहां पर एंट्री होती है हमारी लीड हीरोइन जिसका नाम है बेला स्वान। बेला स्वान फीनिक्स में अपनी माँ के साथ रहती है। उसकी माँ ने नई शादी करी होती है। उसके पति का नाम होता है फिल। एक्चुअली फिल एक बेसबॉल प्लेयर होता है, इसी की वजह से उसे शहर में आना जाना बार बार पड़ता रहता है। एक दिन बेला की माँ और उसका पति एक रोड ट्रिप पर जाने वाले होते हैं। अब उसकी वजह से बेला की स्टडीज़ काफ़ी डिस्टर्ब हो रही होती है, इसलिए बेला डिसाइड करती है कि वो अपने पुराने पिता जिनका नाम है चार्ली, वो उनके पास रहने चली जाएगी। तभी बेला स्वान जाती है वॉशिंगटन डीसी के फोक्स राज्य में, जहाँ पर उसके पुराने पिता चार्ली रहा करते हैं। चार्ली एक्चुअली एक चीफ ऑफ पुलिस हैं। फोक्स शहर काफ़ी शांत और काफ़ी अच्छा है। वहाँ हर टाइम बादल और बरसात आती जाती रहती है। जब वो दोनों अपने घर पर पहुँचते हैं तो चार्ली बेला को अपना रूम दिखाता है। वो उसे पाकर काफ़ी खुश होता है। अगले दिन हम देखते हैं कि उसके आने की खुशी में चार्ली अपनी बेटी को एक गिफ्ट देता है। वो अपने खास दोस्त बिली ब्लैक को बुलाता है, जो कि अपने बेटी जेकब के साथ में उसके घर पर आता है। वो सभी मिलकर बेला को एक नई कार गिफ्ट करते हैं। उस कार के साथ में बेला फोक्स शहर के एक नए स्कूल में जाती है, जिसका नाम होता है फोक्स हाई स्कूल, होम ऑफ द स्पार्टन्स। वहाँ पर जाकर वो अपने नए दोस्तों से मिलती है, जिसका नाम होता है टाइलर, एरिक, माइक और जेसिका। उनके साथ बैठकर वो ब्रेकफास्ट कर ही रही होती है, तभी वहाँ पर कुछ लोग एंट्री लेते हैं। तब बेला पूछती है अपनी जेसिका फ्रेंड को कि वो लोग कौन हैं, तो जेसिका बताती है कि वो कलिंस हैं, डॉक्टर कार्लाइल के बेटे। वो सभी अडॉप्टेड हैं, लेकिन वो सब काफ़ी अजीब हैं। कार्लाइल ने अपनी फैमिली में काफ़ी अजीब लोग पाल रखे हैं। तभी एंट्री होती है एमिट और रोजेली की। उसके बाद में एंट्री होती है जेस्पर और एलिस की। तभी बेला पूछती है कि वो कौन है, तो जेसिका बताती है कि उसका नाम है एडवर्ड कलिन। वहाँ से एंट्री होती है हमारे लीड हीरो एडवर्ड की। अगले सीन में हम सभी स्टूडेंट्स को बायोलॉजी क्लास में जाता देखते हैं। बायोलॉजी क्लास के टीचर बेला से कहते हैं कि यहाँ पर अब सिर्फ एक ही सीट खाली है, वो है एडवर्ड के पास में। बेला जाकर एडवर्ड के पास बैठ जाती है, लेकिन जब वो वहाँ पर बैठ रही होती है तो पंखे से उसके बाल हिलते हैं और उसमें से कुछ स्मेल निकलकर एडवर्ड तक पहुँचती है। एडवर्ड जैसे उसकी स्मेल पाता है, वो एकदम अपने मुंह पर हाथ रख लेता है। उसे थोड़ी बेचैनी महसूस होती है, तो बेला को लगता है कि शायद उसके बालों में से कुछ स्मेल आ रही होगी, तो वो उन्हें सूंघ कर देखती है, लेकिन उसे कुछ खास पता नहीं चलता। हम देखते हैं कि एडवर्ड बस उसे ही घूरे जा रहा था और उसका ध्यान क्लास में नहीं था। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जैसे ही क्लास खत्म होती है, एडवर्ड वहाँ से उठकर गुस्से से चला जाता है और जाकर अपने क्लास टीचर से बात करता है कि क्या मुझे बायोलॉजी क्लास के अलावा कोई और क्लास मिल सकती है। तो वो कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर अभी सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी क्लास ही अवेलेबल है, तुम्हें इसी के अंदर पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो वो गुस्से में वहाँ से निकल जाता है, लेकिन ये सभी बातें बेला पीछे खड़ी होकर सुन रही होती है। बेला को ये सारी बातें काफ़ी अजीब लगती हैं। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि चार्ली बेला को एक रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए लेकर जाता है। वहाँ वो अपने खास दोस्त जॉर्ज से भी उसे मिलवाता है। रात होती है, बेला अपने रूम में बैठी होती है, तभी उसकी माँ का फ़ोन आता है और दोनों आज के बीते समय के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। उसकी माँ बेला से पूछती है कि आज का दिन कैसा गया, तो बेला कहती है कि कुछ खास नहीं, यहाँ के लोग कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं। तो उसकी माँ समझ जाती है कि ज़रूर तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है, तो उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे बताओगी कि किसी ने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया। तो बेला कहती है कि नहीं, यहाँ पर एक लड़का था और वो कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा था। अगले दिन हम देखते हैं बेला ये डिसाइड करती है कि वो जाकर एडवर्ड से बात करेगी कि उसके अजीब बिहेवियर का रीज़न क्या है, लेकिन उस दिन एडवर्ड आया ही नहीं होता है। काफ़ी दिन बीत जाते हैं, बेला उसका वेट करती है, लेकिन एडवर्ड काफ़ी दिनों बाद तक भी नहीं आता। एक दिन की बात होती है, जब बेला अपने घर से निकल रही होती है तो घर के बाहर कुछ बर्फ़ जमी होती है, वो उससे फिसल कर गिर जाती है। तभी वहाँ पर चार्ली आता है और कहता है कि अब बारिश का सीज़न ज़्यादा तरीके से स्टार्ट हो चुका है, मैंने तुम्हारी गाड़ी के टायर चेंज कर दिए हैं ताकि वो गाड़ी स्लिप ना हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं मेसन राज्य की एक छोटी सी कंपनी के अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड पर कुछ वैम्पायर्स हमला करते हैं और उसे वहीं जान से मार देते हैं। हम देखते हैं कि चार्ली अपनी बेटी बेला स्वान को कहता है कि मुझे यहाँ से मेसन राज्य में जाना पड़ेगा। वहाँ पर किसी सिक्योरिटी गार्ड पर कुछ जानवरों ने हमला किया है। जब बेला अपनी कार से स्कूल पहुँचती है तो बायोलॉजी क्लास में वो पाती है एडवर्ड को। वो एडवर्ड को देखती है और काफ़ी खुश होती है। दोनों में इंट्रोडक्शन होता है, दोनों हाय हेलो बात करते हैं और तभी बेला उससे पूछती है कि तुम उस दिन वहाँ से उठकर चले क्यों गए थे। तो एडवर्ड अपने किए हुए रवैये पर बेला से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैंने जो किया उसके लिए मैं काफ़ी शर्मिंदा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो।
तब बेला को उसकी आंखें नजर आती हैं और बेला कहती है कि क्या तुमने कॉन्टेक्ट लेंसेज पहने या फिर तुम्हारी आंखों का कलर चेंज हो रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम मिले थे तब तुम्हारी आंखों का कलर ब्लैक था और अभी गोल्डन ब्राउन। ये सभी बातें सुनकर एडवर्ड कुछ ठीक से जवाब नहीं दे पाता और वो वहाँ से चला जाता है। जब छुट्टी होती है तब बेला अपनी पार्किंग एरिया में खड़ी होकर फ़ोन पर किसी से बात कर रही होती है। तभी टाइलर का अपनी कार का बैलेंस बिगड़ता है और वो आकर बेला से टकराने ही वाला होता है। उसी बीच एडवर्ड वहाँ पर आ जाता है और एक हाथ से उस कार को रोक देता है। बेला यह देखकर काफ़ी शॉक होती है कि उसने एक झटके में उस कार को कैसे रोक लिया। अगले सीन में हम देखते हैं कि बेला को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है जहां पर चार्ली और टायलर भी होता है। तभी हम देखते हैं कि कार्लाइल कलिन की एंट्री होती है जो कि एक डॉक्टर है। बेला कहती है कि आपके बेटे एडवर्ड ने मुझे बचाया। तो कार्लाइल कहते हैं कि ज़रूर तुम्हारी किस्मत अच्छी होगी जिस वजह से तुम बची हो। दूसरे सीन में हम देखते हैं कार्लाइल एडवर्ड से बात कर रहा होता है और कहता है कि तुमने जिस तरीके से बेला की मदद करी है, बेला को तुम पर शक जरूर होगा। पीछे से ये सारी बातें बेला सुन लेती है और वो कहती है कि एडवर्ड मुझे तुमसे बात करनी है। एडवर्ड बेला के पास आता है और पूछता है कि क्या हुआ। तो बेला कहती है कि तुमने आखिर ये सब किया कैसे, तुमने वहां से एक हाथ से उस गाड़ी को कैसे रोक दिया। तो वो कहता है कि मैंने एनर्जी ड्रिंक पी रखी थी। उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम मुझसे काफ़ी दूर खड़े थे और जैसी वो कार आई तुम फटाक से वहाँ पर आ गए और तुमने एक हाथ से उस गाड़ी को रोक दिया। तो एडवर्ड कहता है कि नहीं, मैं ज़्यादा दूर नहीं खड़ा था, मैं तो वहीं खड़ा था। तो अब बेला कहती है कि तुम्हें मुझे सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। तो एडवर्ड कहता है कि अगर तुम सच्चाई जानना ही चाहती हो तो लगी रहो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। यहाँ से कहकर वो चला जाता है। रात को जब बेला अपने कमरे में सो रही होती है तो उसे एडवर्ड की परछाई दिखती है। उसे लगता है कि एडवर्ड उसके रूम में आया है। वो रात भर उस बीती हुई बात को सोचती रहती है कि किस तरीके से एडवर्ड ने उसकी जान बचाई थी। अगले दिन जब बेला अपने स्कूल में जाती है तो उसके दोस्त उससे मिलते हैं और कहते हैं हम सभी लापुश बीच पर एक पिकनिक प्लान कर रहे हैं, क्या तुम वहाँ पर आना चाहोगी। उसी वक्त एडवर्ड वहाँ पर आता है। तो बेला एडवर्ड को पूछती है कि हम सभी फ्रेंड्स लापुश बीच जा रहे हैं, क्या तुम वहाँ पर आना पसंद करोगे। तो एडवर्ड ये कहकर टाल देता है कि नहीं, वो ज़्यादा क्राउडेड एरिया है और मैं वहाँ पर जाना पसंद नहीं करता। अगले दिन हम देखते हैं कि बेला, एरिक, टाइलर, माइक और जेसिका सभी लापुश बीच पर पहुँचते हैं और पिकनिक के लिए तैयार होते हैं। तभी हम देखते हैं कि जेकब और उसके कुछ दोस्त भी वहाँ पर आ जाते हैं। बेला काफ़ी उदास बैठी होती है क्योंकि उसने एडवर्ड को इनवाइट किया होता है लेकिन वो वहाँ नहीं आता। तो जेकब उससे कहता है कि खासकर कलिंस ऐसे मौसम में यहाँ पर नहीं आते हैं। तो वो पूछती है कि ऐसा क्यों। तो जेकब बताता है कि ये एक पुरानी कहानी है। तो बेला कहती है कि हाँ, मैं सुनना ज़रूर चाहूँगी कि वो क्या कहानी है। तो जेकब बताता है कि ये 100 साल पहले की बात है। कुछ वैम्पायर्स हमारे इस एरिया में आए थे और जानवरों को शिकार कर रहे थे। तो हमारे परदादा, जो कि वहाँ के कबीले के सरदार थे, उन्होंने आकर उन वैम्पायर्स को रोका और वैम्पायर्स ने उनकी सहमति से ये बताया कि हम लोग कुछ खतरनाक नहीं हैं, हम लोग आपको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और हम यहाँ से चले जाएंगे। तो कबीले के सरदार और वैम्पायर्स के बीच में ये सौदा हुआ कि ना तो तुम हमारे इलाके में आओगे और ना ही हम तुम्हारे इलाके में आएंगे। ये बात सुनकर बेला काफ़ी शॉक होती है और वो कहती है कि ये बात तो 100 साल पुरानी है लेकिन कलिंस तो जस्ट अभी शिफ्ट हुए हैं। तो जेकब कहता है कि वो अभी शिफ्ट नहीं हुए, वो वापस लौटे हैं। ये बात भी सुनकर बेला काफ़ी शॉक होती है। तभी जेकब हंसने लगता है और कहता है कि ये सब सिर्फ और सिर्फ कहानियाँ हैं, तुम इन बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दो। घर पर जाकर बेला इन सभी बातों को सोचती है और काफ़ी परेशान होती है, इसलिए वो जाकर गूगल पे सर्च करती है क्वेलाइट लेजेंड्स। क्वेलाइट लेजेंड्स के बारे में उसे एक किताब का पता चलता है जो कि एक बुक स्टोर पर होती है। बुक स्टोर एक लोकेशन पर होती है जिसका नाम होता है पोर्ट एंजलिस। बेला ये डिसाइड करती है कि वो पोर्ट एंजलिस जाएगी और उस किताब को परचेस करेगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं चार्ली का दोस्त जॉर्ज अपनी नाव के अंदर जा ही रहा होता है, तभी 3 वैम्पायर्स आकर उसका रास्ता रोक लेते हैं जिनका नाम होता है जेम्स, लोरेंट और विक्टोरिया। वो वहीं उसे जान से मार देते हैं। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि बेला अपने स्कूल जाती है। उस दिन स्कूल एक काफ़ी सनी डे होता है, काफ़ी धूप भी निकली होती है। तो वो जेसिका से पूछती है कि क्या एडवर्ड आज नहीं आया। तो जेसिका बताती है कि कलिंस धूप में कभी स्कूल नहीं आते, उनकी फैमिली हाइकिंग और राइडिंग के लिए उन्हें कहीं बाहर ले जाती है। बेला वहाँ बैठे बैठे काफ़ी बोर हो रही होती है। तभी जेसिका से कहती है कि स्कूल में एक प्रॉम नाइट शो होने वाला है और उसी की तैयारी के लिए वो अपने लिए कुछ ड्रेसेस खरीदना चाहती है। तो ड्रेसेस के लिए वो आज पोर्ट एंजलिस जाएगी। तो वो पूछती है बेला को कि क्या तुम भी मेरे साथ आना पसंद करोगी।
तो बेला की बत्ती जलती है और उसे पता चलता है कि हाँ, वो बुक स्टोर भी पोर्ट एंजलिस में है और वो उसके साथ चलने के लिए हाँ कर देती है। थोड़ी ही देर में बेला, जेसिका और उसकी एक और फ्रेंड तीनों पोर्ट एंजलिस जाते हैं और वहाँ पर प्रॉम नाइट के लिए कुछ अच्छी अच्छी ड्रेसेस ट्राई करते हैं। तभी बेला काफ़ी बोर हो जाती है और उसे कहती है कि मुझे बुक स्टोर से एक बुक लेनी है, तो मैं बुक लेने के लिए जाती हूँ और तुम ड्रेसेस ट्राई करते रहो। वहाँ से बेला एक बुक स्टोर पहुँचती है जहाँ से वो क्वाइलाइट लेजेंड्स नाम की एक किताब परचेस करती है। जैसे वो वहाँ से निकल रही होती है तभी कुछ गुंडे वहाँ पर आकर बेला को परेशान करने लगते हैं। बेला उनसे बचने की काफ़ी कोशिश करती है लेकिन वो गुंडे उस पर हावी होते ही जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक कार आती है और उस कार में से निकलता है हमारा हीरो एडवर्ड कलिन। एडवर्ड बाहर निकलकर उन सभी गुंडों को धमकाता है और गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। वापस एडवर्ड बेला को अपनी कार में बिठाकर उसे आगे लेकर जाता है। तो बेला कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहीं पर हूँ? तो एडवर्ड कहता है कि मैं यहीं से निकल रहा था और मुझे तुम यहीं पर दिखी। मुझे वापस जाकर उन सभी गुंडों को चीर कर उन्हें मार देने का दिल कर रहा है। तो बेला कहती कि नहीं, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एडवर्ड पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही थी? तो बेला कहती है कि मैं यहाँ पर बुक स्टोर से एक बुक लेने के लिए आई थी, मेरी कुछ फ्रेंड्स भी यहीं पर हैं, तुम मुझे उनके पास छोड़ दो। एडवर्ड उसे उसकी फ्रेंड्स के पास लेकर जाता है लेकिन तभी उसकी फ्रेंड्स कहती हैं कि तुम एडवर्ड के साथ में यहाँ पर क्या कर रही हो? तो एडवर्ड कहता है कि एक काम कीजिए, आप दोनों यहाँ से जाइए और मैं बेला को डिनर करवा कर उसे घर छोड़ दूंगा, क्योंकि बेला को काफ़ी भूख भी लगी है, उसने काफ़ी देर से कुछ खाया भी नहीं है। दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। तभी बेला एडवर्ड से पूछती है कि आखिर तुम ये सब कर कैसे लेते हो? तुम हमेशा एंड वक्त पर कैसे आते हो मेरी जान बचाने के लिए? तो एडवर्ड कहता है कि ये सारा काम मैं एनर्जी ड्रिंक पीकर करता हूँ, उसे पीकर मेरे अंदर काफ़ी ताकत आ जाती है और मैं तुम्हारी जान बचा लेता हूँ। लेकिन बेला को इन बातों पर विश्वास नहीं होता। वह एडवर्ड से बार बार पूछती रहती है कि आखिर तुम ये सब कर कैसे लेते हो? तो एडवर्ड कहता है कि मैं माइंड रीड कर सकता हूँ। वो उस रेस्टोरेंट में बैठे कुछ लोगों के माइंड रीड करता है, बताता है कि किसी के माइंड में लव है, किसी के माइंड में पैसा है और किसी के माइंड में सेक्स है। तभी वो दोनों वहाँ से कार में बैठकर आगे निकलते हैं। आगे निकलते टाइम उन्हें एक बिल्डिंग में एक कार नजर आती है। तो बेला कहती है कि ये तो मेरे पापा की कार है। तभी एडवर्ड भी कहता है कि यहाँ पर मेरे पापा भी खड़े हैं, चलो चलकर देखते हैं आखिर माजरा क्या है। वहाँ पर पहुँचने पर उन्हें पता चलता है कि जॉर्ज की डेथ हो चुकी है। उसी की इन्वेस्टिगेशन के लिए चार्ली वहाँ पर आया होता है और उसके ब्लड सैंपल्स लेने के लिए वहाँ पर कार्लाइल आया होता है। दोनों चारों आपस में मिलते हैं और आपस में बातचीत करते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। तो कार्लाइल बताते हैं कि ये सभी किसी एक जानवर का काम है जिसने हमला किया है। बेला उस बिल्डिंग में जाकर अपने पिता चार्ली से मिलती है और चार्ली को देखकर वो काफ़ी दुखी होती है, क्योंकि जॉर्ज चार्ली का एक काफ़ी खास दोस्त होता है और उसकी मर जाने की वजह से चार्ली काफ़ी टूट सा जाता है। उसी रात बेला अपने कंप्यूटर पर जाकर उन सभी क्वाइलाइट लेजेंड्स के बारे में और रिसर्च करती है उस किताब के थ्रू। तो उन्हें पता चलता है कि स्पीड, स्ट्रेंथ, कोल्डनेस, ये सारी बातें इंडिकेट करती है किसी इंसान के एक वैम्पायर होने की। और बेला समझ जाती है कि एडवर्ड और कोई नहीं, वो एक वैम्पायर है। अगले दिन जब वो स्कूल जाती है और एडवर्ड उसे देखता है तो वो उसे नजरें नहीं मिलाती और सीधे सीधे जंगल की ओर चले जाती है। एडवर्ड उसका पीछा करते करते जंगल में आता है और उसे पूछता है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तो बेला कहती है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है। स्पीड, स्ट्रेंथ, कोल्डनेस, ये सारी बातें जो कि एक वैम्पायर की ओर इशारा करती है, वो सारी बातें तुम में हैं, तुम एक वैम्पायर हो। तो एडवर्ड कहता है कि हाँ, मैं एक वैम्पायर हूँ और मैं काफ़ी खतरनाक वैम्पायर हूँ। मेरी आवाज़, मेरी शक्ल, यहाँ तक कि मेरी महक, ये सब कुछ झांसा देने के लिए बनाई गई है किसी शिकार को। तुम मेरे लिए एक शिकार हो, तुम मुझसे दूर हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। तो बेला कहती है कि नहीं, मैं तुमसे दूर नहीं हो सकती। तभी एडवर्ड बेला को अपने कंधे पर बिठाकर माउंटेन टॉप पर लेकर जाता है और सूरज की रोशनी में खड़ा हो जाता है। जैसे ही वो सूरज की रोशनी में खड़ा होता है, सूरज की किरणें जैसे ही उस पर पड़ती है तो वो ग्लो करने लगता है, शाइन करने लगता है। वो बेला को बताता है कि हम वैम्पायर्स धूप में इसलिए नहीं निकलते क्योंकि हमारी बॉडी शाइन करती है। अगर लोग ये देखेंगे तो डर कर भाग जाएंगे और तुम्हें भी इससे काफ़ी डर लगेगा। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ और तुम यहाँ से मुझे छोड़कर चली जाओ। तो बेला कहती है कि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम मुझ पर हमला कभी नहीं करोगे। और वो दोनों बात करते हैं आपस में और दोनों की नज़रें मिलती हैं। यहाँ पर स्टार्ट होती है एक वैम्पायर और एक इंसान की एक प्यारी प्रेम कथा, एक शानदार लव स्टोरी। बेला और एडवर्ड अपनी लव स्टोरी की रिलेशनशिप को लेकर साथ साथ में घूमने लगते हैं। पूरा स्कूल उन्हें देखने लगता है और काफ़ी शौक होता है। एक दिन बेला एडवर्ड से पूछती है कि आखिर तुम वैम्पायर बने कैसे। तो एडवर्ड बताता है कि ये 1917 की बात है। मुझे एक बीमारी हो गई थी जिसका नाम था स्पेनिश इन्फ्लुएंजा और मुझे
कार्लाइल ने बचाया था। हालांकि कार्लाइल ने मुझे काटा और मुझे वैम्पायर बनाया, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा दुख कार्लाइल को ही हुआ। एडवर्ड बताता है कि कार्लाइल के लिए ऐसा करना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि जब एक वैम्पायर किसी इंसान के खून पर अपने दांत लगा देता है तो उसे रोकना काफ़ी मुश्किल होता है, और बीच में रुक जाने से ही कोई इंसान एक वैम्पायर में बदल सकता था। कार्लाइल बीच में रुक जाते हैं और उन्होंने ऐसा एक बार एडवर्ड के लिए किया था और एक बार अपनी पत्नी के लिए किया था। ये जानकर बेला काफ़ी शॉक होती है। तब एडवर्ड बताता है कि हमारी फैमिली अपने आप को वेजिटेरियन कहलाती है, क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ जानवरों का खून पीते हैं। अगर तुम्हारा खून पीने को मिले तो मज़ा ही आ जाएगा। बेला उसे देखकर काफ़ी शॉक होती है और वो वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि बेला अपने ट्रक के पास उसे रिपेयर करने के लिए खड़ी होती है। तभी एडवर्ड उसके घर पर आता है और कहता है, मेरी फैमिली ने तुम्हें इनवाइट किया है आज रात घर पर खाने के लिए। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बिली ब्लैक आता है और एडवर्ड से उसकी नज़रें मिलती हैं। दोनों आपस में सोचते हैं कि ये दोनों आपस में यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि बेला एडवर्ड के साथ में उसके घर पहुँच, जहाँ पर पूरी कलिन फैमिली किचन के अंदर बेला के लिए खाना बना रही होती है। तो एडवर्ड कहता है कि बेला घर से खाना खाकर आई है। तो इस बात पर रोज़िली काफ़ी गुस्सा होती है और वो अपने हाथ में जो खाने का बोल पड़ा होता है उसे वहीं तोड़ देती है उसके गलत बिहेवियर पे। और कार्लाइल कहते हैं कि ज़्यादा गुस्सा मत हो रोज़िली, उसके लिए ये एक बिल्कुल न्यू थिंग है। वो हमारे घर पर पहली बार आई है और हमें उसका स्वागत ठीक तरीके से करना पड़ेगा। तभी वहाँ पर जैस्पर और एलिस भी आते हैं और वहाँ पर बेला को पाकर काफ़ी खुश होते हैं, लेकिन उनके अजीब बिहेवियर को थोड़ा सा समझने के लिए एडवर्ड बेला को अपने रूम की ओर लेकर जाता है। तभी हम देखते हैं कि एडवर्ड की वॉल पर काफ़ी सारी ग्रेजुएशन कैप्स होती हैं। बेला उन्हें देखकर काफ़ी हैरान होती है और एडवर्ड से पूछती है कि ये सब तुम्हारी हैं। तो एडवर्ड कहता है कि ये सब हम जमा करते रहते हैं, ये सब हम हर 3 साल में जमा करते हैं और ये एक रीज़न है जिसकी वजह से हम किसी जगह पर ज़्यादा दिन तक टिक पाते हैं। एडवर्ड जब बेला को अपने रूम में लेकर जाता है तो बेला उस पूरी रूम को देखती है और कहती है कि यहाँ पर तो बैट ही नहीं है। तो एडवर्ड कहता है कि मैं कभी सोता नहीं हूँ, मैं सिर्फ म्यूज़िक सुनता हूँ और अपने छोटे मोटे काम में लगा रहता हूँ। तभी बेला उसके कमरे में से एक म्यूज़िक सीडी निकालती है और उसे प्ले करने लगती है। दोनों आपस में डांस करने लगते हैं। तो एडवर्ड कहता है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता? तो बेला कहती है कि मुझे तुमसे किसी भी बात का डर नहीं लगता। वापस से एडवर्ड बेला को अपने कंधे पर बिठाता है और एक शानदार सैर पर ले जाता है। वो उसे पेड़ों पर इधर से उधर फुदकता हुआ लेकर जाता है और दोनों एक सबसे ऊंचे पेड़ के सबसे ऊंची टहनी पर जाकर खड़े हो जाते हैं। वहाँ पर एडवर्ड बेला को उस पूरे फोक्स शहर का एक शानदार नज़ारा दिखाता है। देखते हैं हम अगले सीन में कि वो पियानो बजा रहा होता है और दोनों म्यूज़िक को काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं। अगली ही तरफ हम देखते हैं विक्टोरिया, जो कि एक बुरी वैम्पायर है, वो सभी पुलिस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दक्षिण दिशा की ओर भेज देती है। अगले सीन में हम देखते हैं बेला फ़ोन पर अपनी मम्मी से बातें कर रही होती है। तो उसकी माँ कहती है कि आज तुम काफ़ी खुश नज़र आ रही हो, इसके पीछे रीज़न क्या है? तो बेला कहती है कि एक लड़का है जिसका नाम एडवर्ड, मुझे उससे प्यार हो गया है। तो उसकी माँ पूछती है कि मुझे उसके बारे में बताओ कि वो दिखने में कैसा है। बेला शर्मा कर फ़ोन को वहीं रख देती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एडवर्ड की एंट्री होती है। दोनों के बीच में एक किस होता है और एडवर्ड रात को बेला के घर में वहीं रुक जाता है। अगले मॉर्निंग में हम देखते हैं बेला अपने पिता चार्ली से कहती है कि एडवर्ड आपसे बात करना चाहता है। तो चार्ली कहता है कि ठीक है, उसे अंदर बुलाओ। एडवर्ड घर के अंदर आता है और चार्ली को अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है। वो चार्ली से कहता है कि आज हमारी फैमिली हाइकिंग के लिए, पिकनिक के लिए एक थोड़ी आउटडोर एरिया में जा रही है, तो क्या वो अपने साथ में बेला को ले जा सकता है? तो चार्ली कहता है कि ठीक है, तुम उसे ले जा सकते हो, लेकिन इसका ध्यान जरूर रखना। वहाँ से बेला और एडवर्ड कलिन फैमिली के साथ में बेसबॉल खेलने के लिए एक आउटडोर एरिया में पहुँचते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ का मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा होता है। तो बेला सोचती है आखिर तुम सब लोग इस खराब मौसम में बेसबॉल कैसे खेल सकते हो? तभी हम देखते हैं कि उन सभी के बीच में एक शानदार बेसबॉल का मैच स्टार्ट होता है। एलिस एक बॉल उठाती है और खींच करके बॉलिंग करती है और तभी वहाँ पर एडवर्ड एक शॉट लगाता है और वो बॉल काफ़ी दूर तक जाती है। तब जाकर बेला को समझ में आता है कि ये सभी खराब मौसम में क्यों खेलते हैं, क्योंकि जब वो खेलते हैं तो बॉल काफ़ी दूर दूर तक जाती है और कोई उन्हें बॉल को खेलता हुआ देख ना ले। इसी वजह से पूरी कलिन फैमिली इस गेम को ऐसे खराब मौसम में खेलती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेम्स, लोरेंट और विक्टोरिया उनकी महक पाकर वहाँ तक आ जाती है और उनसे कहती है कि क्या हम सब भी लोग यहाँ पर आपके साथ में बेसबॉल खेल सकते हैं? उन सभी को यहाँ पाकर एडवर्ड काफ़ी परेशान होता है और वो बेला से कहता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी है तुम्हें यहाँ पर लाकर, अब चुपचाप यहाँ पर खड़ी हो जाओ और अपना चेहरा छुपा लो। थोड़ी ही देर में तीनों वहाँ पर आते हैं और कलिन फैमिली को कहते हैं कि हम लोग भी आपके साथ में खेलना चाहते हैं।
तो कार्लाइल कहते हैं कि हमारे कुछ प्लेयर्स घर की ओर जा रहे हैं, आप चाहें तो उन्हें रिप्लेस कर सकते हैं और उनकी जगह पर खेल सकते हैं। तभी एक जोर की हवा चलती है और बेला की खुशबू जेम्स को आ जाती है। जेम्स उसकी खुशबू पाकर एकदम से बेचैन हो जाता है और उसे जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है। उसी वक्त दोनों टीमों का भी आमना सामना हो जाता है और एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर कार्लाइल कहता है कि बेला हमारे साथ है, तुम इसे नुकसान नहीं पहुंचाओगे। तो लोरांट कहता है कि मुझे लगता है कि अब शायद गेम खत्म हो गया है और हमें यहाँ से जाना चाहिए। तीनों वहाँ से उस वक्त तो निकल जाते हैं, लेकिन एडवर्ड को पता लग जाता है, उसने उन सभी का माइंड रीड कर लिया था। वो कहता है बेला को कि मुझे लगता है कि ये सब वापस आएंगे और तुम्हारी जान के पीछे पड़े रहेंगे, तो सबसे बेटर यही होगा कि मैं तुम्हें किसी सेफ जगह पर ले जाऊं। लेकिन बेला कहती है कि वो मेरा पीछा करते करते मेरे घर तक जरूर आएंगे और वहाँ पर मेरे पापा हैं, वो कहीं मेरे पापा को जान से मार ना दे। तो वो कहता है कि ठीक है, एक काम करो, तुम अपने घर पे जाओ और पापा से झगड़ा कर लो और उन्हें कह दो कि वो भी यहाँ से चले जाएं। सेम बेला वैसा ही करती है, अपने घर पर जाती है और अपने पापा से थोड़ा झगड़ा कर लेती है जानबूझ का। इसकी वजह से उसके पापा काफ़ी परेशान हो जाते हैं और वो भी अपने घर से निकल जाते हैं। वहाँ से एडवर्ड और बेला एक होटल के अंदर जाने की तैयारी करते हैं। जब वो होटल में बैठे रहते हैं तभी एलिस को एक विजन आता है कि जेम्स किसी डांसिंग हॉल में है जहाँ पर काफ़ी सारे कांच हैं। तो वो बेला से पूछती है कि क्या तुम ऐसी कोई जगह जानती हो। तो बेला कहती है कि हाँ, जब मैं छोटी थी तब फीनिक्स में एक डांस हॉल था जिसमें काफ़ी सारे कांच थे और वो सेम इसी तरीके से दिखाई करता था। तभी वहाँ पर जेम्स का कॉल आता है बेला को और जेम्स कहता है बेला को कि उसने उसकी माँ को अगवा कर लिया है, अगर वो उसे बचाना चाहती है तो डांसिंग हॉल में आ जाए। तभी बेला डांसिंग हॉल में जेम्स से उसकी माँ को छुड़वाने के लिए पहुँचती है। क्योंकि जेम्स बहुत ही ताकतवर होता है तो वो बेला पर हमला कर देता है और उसे गिरा देता है। वहाँ पर मुश्किल में पाता देखकर एडवर्ड भी वहाँ पर आ जाता है और एडवर्ड जेम्स से लड़ने लगता है। लेकिन उसी लड़ाई के बीच में हम देखते हैं कि जेम्स बेला के हाथ पर काट जाता है, क्योंकि वैम्पायर के काटने पर कोई भी इंसान एक वैम्पायर में तब्दील होने वाला होता है। लेकिन एडवर्ड ऐसा नहीं चाहता। थोड़ी ही देर में कार्लाइल फैमिली भी वहाँ पर आ जाती है और जेम्स का मुकाबला करने लगती है। सभी जेम्स को मार देते हैं, लेकिन उसी वक्त हम देखते हैं कि जहर बेला के अंदर फैल रहा होता है। कार्लाइल एडवर्ड से विनती करता है कि वो जाकर बेला का जहर निकाल दे, अगर ऐसा नहीं हुआ तो थोड़ी ही देर में बेला वैम्पायर बन जाएगी। एडवर्ड भी सेम वैसा ही करता है और वो उसी जगह पर अपने दांत वहाँ पर लगाकर उस वैनम को चूसने लगता है ताकि बेला एक वैम्पायर में ना बदले। अगले सीन में हम देखते हैं कि बेला की आंख खुलती है एक हॉस्पिटल में जहाँ पर उसकी माँ भी होती है। एडवर्ड ने उसकी माँ को बताया था कि बेला सीढ़ियों से उतरते टाइम वहाँ से गिर गई थी और उसी वजह से उसे काफ़ी चोट भी लगी थी। थोड़े दिन बीत जाने के बाद में हम देखते हैं कि बेला फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। उस दिन वो काफ़ी अच्छे से तैयार हुई होती है क्योंकि वो दिन स्कूल का प्रॉम नाइट डे होता है। तभी वहाँ पर एडवर्ड आता है और चार्ली से विनती करता है कि वो वापस से बेला को अपने साथ में लेकर जाएगा, लेकिन उसका पूरा ध्यान रखेगा। उसके पिता भी उसे जाने देते हैं। हम देखते हैं कि कार में एडवर्ड और बेला अपनी स्कूल की प्रॉम नाइट के लिए निकलते हैं। जब एडवर्ड बेला से बात कर रहा होता है तो उसे लगता है कि कार में कुछ प्रॉब्लम है। वो अपनी कार की तरफ जाता है, तभी देखता है कि जेकब वहाँ पर आ जाता है। जेकब बेला से बात करने लगता है और उसे कहता है कि तुम्हें एडवर्ड के साथ नहीं रहना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि एडवर्ड तुम्हारे लिए ठीक है। मेरे पिता बिली ब्लैक ने मुझे कहा है कि मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा वक्त बिताऊं। लेकिन हम देखते हैं कि उसी बीच में एडवर्ड वहाँ पर आ जाता है और जेकब को वहाँ से जाने के लिए कहता है। जेकब उन दोनों को साथ पाकर थोड़ा बुरा महसूस करता है और वो वहाँ से चला जाता है। तब हम देखते हैं कि एडवर्ड बेला को प्रॉम नाइट में लेकर जाता है और दोनों के बीच में एक बहुत ही अच्छा डांस होता है। डांस करते हुए बेला एडवर्ड को कहती है कि क्या तुम मुझे वैम्पायर नहीं बना सकते, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। तो एडवर्ड कहता है कि मैं इस पर सोच कर बताऊंगा। और ऊपर खड़े होकर ये सारी बातें विक्टोरिया सुन रही होती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका अगला पार्ट मैं जल्दी ही अपने चैनल पर अपलोड करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।